हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 2 के सेशन 2 डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ फॉर्म्स एंड रूट्स ऑफ मेडिकेशंस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेडिसिन्स की अलग अलग कौन सी फॉर्म्स होती हैं और उन्हें कौन कौन से रूट से पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो सबसे पहले है कॉमन फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशंस की कॉमन कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। एंड लिस्ट द फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशंस, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन। लिक्विड, the active part of the medicine is combined with a liquid to make it easier to take और better absorbed। इसमें जो मेडिसिन का एक्टिव पार्ट होता है उसे किसी लिक्विड के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि उसे आसानी से खाया जा सके और आसानी से बॉडी में वो मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। नंबर 2, टैबलेट्स। टैबलेट एक हार्ड फॉर्म होती है मेडिसिन की। इसमें जो भी मेडिसिन का एक्टिव पार्ट होता है उसे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको एक शेप देने के लिए, चाहे वो राउंड शेप में हो चाहे वो ओवल शेप में हो। नेक्स्ट है कैप्सूल्स। कैप्सूल में जो ड्रग है उसे पाउडर फॉर्म में एक शेल के अंदर डाला जाता है और उसी फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट है टॉपिकल मेडिसिन्स। टॉपिकल मेडिसिन से टॉपिकल मीन्स टू टॉप। जो मेडिसिन्स बॉडी के टॉप पे अप्लाई की जाती हैं, स्किन पे अप्लाई की जाती हैं, उन्हें टॉपिकल मेडिसिन्स कहा जाता है, जैसे कि ऑइंटमेंट्स। नेक्स्ट है पॉजिटरीज वो मेडिसिन्स होती हैं जिन्हें बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये दो फॉर्म्स पे इंसर्ट की जाती हैं, रेक्टम के थ्रू, विजाइना के थ्रू। नेक्स्ट है ड्रॉप्स। वो मेडिसिन्स जिन्हें ड्रॉप के रूप में बॉडी में दिया जाता है, पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, उन्हें ड्रॉप फॉर्म कहा जाता है, जैसे कि आई ड्रॉप, नेज़ल ड्रॉप, फिर एयर ड्रॉप्स। नेक्स्ट है इन्हेलर्स वो मेडिसिन्स हैं जिन्हें इन्हेल किया जाता है, सांस द्वारा अंदर लिया जाता है, जैसे अस्थमा के पेशेंट में, ब्रोंकाइटिस के, सीओपीडी के पेशेंट में पेशेंट्स को जो मेडिसिन है वो इन्हेल करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है इंजेक्शंस जो हैं ये भी एक लिक्विड फॉर्म होती है, लेकिन इन्हें इंजेक्शंस के थ्रू जो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। जो इंजेक्शंस हैं उसके अलग अलग रूट्स हैं, जैसे इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, फिर इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द लेवल ऑफ द मेडिकेशन। मतलब जो मेडिसिन्स का लेवल है उसके ऊपर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनको पढ़ना। सबसे पहले लिखा होता है नेम ऑफ द मेडिकेशंस। द ट्रेड नेम इज़ द नेम असाइंड टू द ड्रग बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इट वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। नेम ऑफ द मेडिकेशन जो है वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, जिसे हम ट्रेड नेम कहते हैं। ठीक है, मेडिसिन एक ही होती है लेकिन हर एक कंपनी का अलग अलग, उसी मेडिसिन का अलग अलग ट्रेड नेम दिया जाता है। नेक्स्ट है डोजेज यूनिट। मतलब कितनी यूनिट्स मेडिसिन की डोज की अवेलेबल हैं उस दवाई में। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, ये वो किस रूट से एडमिनिस्टर करनी है और कितनी यूनिट्स पेशेंट को देनी है एक टाइम में। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन और डोजेज स्ट्रेंथ। इसमें जैसे एक ही मेडिसिन में अलग अलग दवाइयाँ जो हैं वो कंबाइन की होती हैं। ठीक है, तो हर एक मेडिसिन की, हर एक दवाई जो है उसकी उस पर्टिकुलर मेडिसिन में कितनी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कितनी कंसंट्रेशन है, ये भी मेडिसिन के लेवल पे लिखा होता है। टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग कंटेन्ड इन द पैकेज। और जो पैकेज है मेडिसिन की, उसमें ड्रग का, उसमें दवाई का टोटल कितना अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन डेट। मतलब उस मेडिसिन के लेवल के ऊपर मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट है वो भी लिखी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एलर्जी। एलर्जीज अकर व्हेन योर immune system reacts to a foreign substance, such as allergies occurs when your immune system reacts to a foreign substance such as pollen, bee venom or pet dander or a food that doesn't cause a reaction in most people. Your immune system produces substances known as antibodies. इसका मतलब है कि जब भी हमारी बॉडी का इंटरेक्शन जो है वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के साथ होता है, चाहे वो पोलन्स हैं, चाहे वो किसी एनिमल्स के जैसे डेंडर्स हैं, या फिर किसी भी उसका बी का, जैसे मधुमक्खियों का जहर होता है, जैसे मधुमक्खी काट लेती है तब भी हमारे स्किन में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं।
ये सारे एलर्जेंस जो हैं, ये फॉरेन सब्सटेंसेस जो हैं, जब हमारी बॉडी इनके साथ रिएक्ट करती है तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और उसी रिएक्शन को जो है वो एलर्जी कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर जो एलर्जन है, जो फॉरेन सब्सटेंस है, उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस फॉरेन सब्सटेंस के साथ जो है वो फाइट करती हैं और हमें हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और हमें उस पर्टिकुलर बीमारी से या उस एलर्जी से बचाती हैं। नेक्स्ट है वेरियस साइंस ऑफ एलर्जी। अब साइंस ऑफ एलर्जी क्या है कि हमें जब एलर्जी हो जाती है शरीर में या हमारी बॉडी जो है वो किसी भी एलर्जन से रिएक्ट करती है तो उसके उसके जो सामान्य लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। रैशेज़ हैं, एक्जिमा है, सोर थ्रोट है, हाइव्स हैं, स्वॉलन आइज़ है, इचिंग है, बर्निंग है। ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एलर्जी के हैं। जैसे हमारी स्किन जो है उस पर रैशेज़ अपीयर हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर एक्जिमा में जो पैचेस हैं, स्किन के ऊपर जो पैच बन जाते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें जलन शुरू हो जाती है, या फिर वहाँ पर जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर सोर थ्रोट हो जाता है, गले में दर्द, खारिश या इरिटेशन जो है उसको सोर थ्रोट कहा जाता है। हाइव्स हो जाते हैं, हाइव्स में जो है वो जो रेडनेस हो जाती है, इचीनेस हो जाती है स्किन के सरफेसिस पर। स्वॉलन आइज़, हमारी जो आइज़ हैं वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है। फिर वाटरी आइज़ हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बर्निंग हो जाती है, बर्निंग होती है जलन, जैसे स्किन में जलन सी हमें फील होती है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, हमें स्टिंगिंग सेंसेशन होती है, जैसे हमें कुछ चुभ रहा है वैसी सेंसेशन होती है। तो ये सारे जो हैं वो कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जी के सामान्य लक्षण हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस यूज्ड इन मेडिकेशन चार्ट। जो मेडिकेशन चार्ट है वो चार्ट जहाँ पर मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं, डॉक्टर मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर मेडिकेशन चार्ट पे, या हमारी जो ओपीडी की स्लिप है उस पे, या आईपीडी का जो भी फॉर्म है उस पे, उसमें कुछ एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस यूज्ड की जाती हैं जो हर जगह पर सेम होती हैं। एब्रीवेशंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी कॉमन एब्रीवेशंस हैं, वो हैं जैसे एसी, ठीक है। एसी लिखा होता है, जैसे किसी भी मेडिसिन के आगे एसी लिखा हो, उसका मतलब होता है कि ये मेडिसिन जो है वो हमने खाना खाने से पहले खानी है। या फिर बीआईडी लिखा हो या बीडी लिखा हो, उसका मतलब होता है कि दिन में 2 बार वो मेडिसिन हमने खानी है। या टीआईडी या टीडीएस लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि वो मेडिसिन जो है वो पेशेंट को दिन में 3 बार देनी है। नेक्स्ट है एच एस का मतलब है एट बेड टाइम, मतलब सोने के टाइम जो है वो मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन पेशेंट को देनी है। पीसी है, पीसी का मतलब है आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद। एसओएस का मतलब है अगर हमें उसकी ज़रूरत है तभी हमने वो मेडिसिन देनी है। पीआरएन, एज नीडिड, ठीक है। इसका मतलब भी है कि जब हमें उस मेडिसिन की जो ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तभी हमने वो मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट है आईएनएच। आईएनएच का मतलब होता है इन्हेलर, जिसको वो मेडिसिन जिसको हम इन्हेल करते हैं, अब सांस द्वारा मेडिसिन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, वो इन्हेलर होते हैं। उसकी शॉर्ट फॉर्म है आईएनएच। ये मेडिसिन जो है वो कॉमनली अस्थमा वाले पेशेंट, जिनको जो दमा के रोगी होते हैं, जिन्हों दमा बीमारी होती है या अस्थमा होता है, उन पेशेंट्स में इन्हेलर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन नंबर 2 ऑफ यूनिट 2। थैंक यू सो मच।